हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्रेड कमांड के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा। वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो स्केच क्रिएट करेंगे और उसको 3D में मॉडल बनाएंगे। जैसे कि एक ब्लॉक लेंगे रेक्टेंगल और एक बोल्ट बनाएंगे जो कि एलन बोल्ट होगा, और हम उस पर थ्रेड डालना सीखेंगे। एक इंटरनल थ्रेड की बात करेंगे और एक एक्सटर्नल थ्रेड की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्केच ले लेंगे। स्केच हम बेस प्लेन पर ही लेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। और एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाला हूँ मैं। बाई सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल होने वाला है। तो कोई भी रेक्टेंगल का रेंडम नंबर हम ले सकते हैं। डायमेंशन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें थ्रेड की यहाँ पे कमांड को समझना है। तो हम एक 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ से इंटर करते हैं, फिर इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से भी हम इंटर कर देते हैं। अब इसे क्लोज कर देते हैं और एक यहीं पे एक और ले लेते हैं। सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा 16 mm का होने वाला है। हम यहाँ पे M16 की बोल्टिंग के लिए हम एलन बोल्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ 16 का डायमेंशन देते हैं, लेकिन वो फिजिकल पार्ट में डायमेंशन उसका 0.2 कम होता है। तो हम 0.2 कम लेके भी चल सकते हैं, नहीं तो हम 16 का भी यहाँ पे दे देते हैं। तो फिलहाल हम 16 के लेके चलेंगे। ध्यान रखना, फिजिकल पार्ट में थोड़ा इसका डायमेंशन कम रखते हैं, नहीं तो फिर हमारा बोल्ट चढ़ने में दिक्कत करता है। 15.8 पे हम इसमें थ्रेड काट देते हैं। तो अब हम यहाँ से कर देते हैं इसे फिनिश। फिनिश करने के साथ एक्सट्रूड कमांड लेंगे। एक्सट्रूड पर जाकर इसके साथ कनेक्टेड यहाँ से इस ब्लॉक को हम 30 mm पे, सॉरी 30 ही सेट कर लेते हैं जब 30 पे बनाना ही है। तो 30 mm पे इसे करता हूँ नन के साथ अप्लाई, और इसको हम बनाते हैं कम से कम 100 mm का एक बोल्ट बनाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं हम। माउस को ड्रैग करके हमने 100 mm पे सेट कर दिया है, और फिर से एक बार एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करूँगा इसके एज के साथ। और जैसे कि आपको पता है जितने का बोल्ट होता है एलन बोल्ट के लिए, क्योंकि हम मोल्ड में ज़्यादा एलन बोल्ट यूज करते हैं, मैं इसीलिए एलन बोल्ट लेके चल रहा हूँ। एलन बोल्ट में जितने का बोल्ट होता है ना, तो हेड की जो हाइट होती है उतना ही होता है। तो मैं यहाँ पे 16 mm पे इसे एक्सट्रूड करने वाला हूँ। लेकिन आप ध्यान रखना है, इसको एक्सट्रूड के साथ इसे ऑफसेट भी करना होता है, क्योंकि एलन बोल्ट का जो हेड होता है वो बोल्ट के साइज के 1.5 गुना आसपास होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1.5 गुना ही रहता है। तो हम इसे 16 का ले रखे हैं, तो 16 का ऑफसेट करेंगे सिंगल साइड 4, तो ये 8 mm बढ़ जाएगा, यानी 16 और 8 24 हो जाएगा। तो इसे हम कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के साथ कमांड को क्लोज करता हूँ, फिर एक बार स्केच पर जाता हूँ और इस वाले फेस पे मैं एक स्केच लूंगा, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक पॉलीगॉन जो कि 6 कॉर्नर होंगे इसमें। और यहाँ से डायमेंशन जो रहेगा इसका 7 mm देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 7 mm का हमारा एलन की लगता है। सॉरी, एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, और यहाँ जो एंगल है इसे हम 360 ही करेंगे। जो ये बन गया है इसको हमें डायमेंशन ही देना होगा, क्योंकि वो, इसे करता हूँ डबल क्लिक और यहाँ से कर देता हूँ 360, और इसे करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से जो इसका डायमेंशन होगा, एक बार रैपिड डायमेंशन में जाते हैं, और इस वाले पॉइंट का जो डायमेंशन हमें देना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देंगे। और हॉरिजॉन्टली डायमेंशन इसका 7 mm ऑलरेडी हमारा सेट है, तो ये 7 mm पे ही रहने देते हैं। अब इसे कर देता हूँ मैं फिनिश। जैसे हम फिनिश कर दिया, अब हम इसे करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड पर जाएंगे, यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं और नीचे इसको करेंगे कम से कम 12 mm। हम 12 mm एग्जैक्ट डीप हमें अभी नहीं है हमारे पास, तो हम 12 mm पे इसको एक्सट्रूड करेंगे। हम बस इसमें थ्रेड कमांड को समझने वाले हैं, बेसिकली उसी के पर्पज से हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं अप्लाई, और यहाँ पे एज ब्लेंड डाल देंगे फिलहाल।
एक काम एज ब्लेंड डाल देते हैं। एलन की एंट्री के लिए होता है, जो एलन की इसका की जो होता है, तो उसकी एंट्री थोड़ा सा सही हो, इसलिए हम यहाँ पे शार्प कॉर्नर को ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ से ये भी नीचे वाला में भी हम डाल देते हैं थोड़ा सा रेडियस। इस तरह से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल 1.5 का अप्लाई करके देखते हैं। 1.5 का ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे और कम कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ से 0.5 ले रहा है, इसे अब ड्रैग करके 1 पे सेट करने वाला हूँ मैं। 1 mm पे हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से इस कमांड को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, एक बार हम इसका फेस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये 14 का एलन की इसमें लग पाएगा कि नहीं, क्योंकि 16 की बोल्टिंग के लिए 14 का एलन की लगता है। तो हमने इतना काम कर दिया है। अब फिर से एक बार इसमें करना है थोड़ा काम। वो काम क्या है, इस पर हम एक स्केच लेंगे। सॉरी, एक बार इस फेस को देखते हैं ये, और वेक्टर कह रहा है तो वेक्टर हम ये ले लेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पॉइंट हमें लेना होगा। तो स्पेसिफाई पॉइंट हमें ये वाला लेके देखता हूँ ये। अब हम यहाँ से एक लाइन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि इस वाले फेस से मैं आऊँगा आगे, ले लेता हूँ उसे रेफरेंस के लिए, फिर हम उसे कट कर देंगे। 2 का एक लाइन ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा जो कि यहाँ तक 14 mm आ रहा है, तो हम 12 तक ही लेंगे, 12 mm पे। अब हम इसे कर देते हैं क्लोज। यहाँ से इस लाइन को मैं कर देता हूँ ऑफसेट सिंगल साइड 0.2 का, 0.25 का कर दिया, मतलब टोटल 0.5 का होने वाला है। और इसे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे लाइन कमांड से, ये फेस और ये, और यहाँ पर ये, और फिर ये, इसे कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई, और ये फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद हम अपना स्केच को देखेंगे। ये बना हुआ है हमारा स्केच, तो हम इसे एक्सट्रूड करने वाले हैं स्केच को। तो ये फेस के साथ मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा। कितना करूँगा एक्सट्रूड, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, 0.5 तो बहुत हो जाएगा, तो 0.5 ही अभी रहने देंगे हम इसको। और यहाँ नन पर करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। एज ब्लेंड डालेंगे इस पर, तो यहाँ जूम करते हैं, ये वाले फेस पर हमें एज ब्लेंड चाहिए, तो थोड़ा यहाँ से ज़्यादा कर देंगे हम इसे ड्रैग करके। आप देख पाओगे तो ऐसे बोल्ट में थोड़ा सा एक नर्लिंग टाइप का लाइन बना होता है। लर्निंग से ये होता है कि हमारा जो बोल्ट हम खोलते हैं तो उस पर हाथ हमारा फिसलता नहीं है। बस इसी पर्पज़ से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ये वाले फेस को पकड़ के ये वाले को, और यहाँ से मैं दे दूंगा 0.1 का एज ब्लेंड, और इसे अप्लाई कर दूंगा। फिर नीचे वाले फेस पर भी करेंगे सेम, और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हम इसमें करने वाले हैं क्या, ये वाला जो फिर ये ज्योमेट्री जो क्रिएट हुआ है, यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं, एसोसिएट कॉपी, यहाँ से पैटर्न ज्योमेट्री लेंगे, और पैटर्न ज्योमेट्री में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ये वाला, और यहाँ से सर्कुलर रहेगा। वेक्टर हमें देना होगा, वेक्टर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, एक बार हम ऑब्जेक्ट को सीधा करके देख लेंगे, तो ये वाला आ रहा है, इसे ले लेते हैं। पॉइंट कहाँ लेना है, तो पॉइंट हमारा यही होने वाला है। और यहाँ से मैं इसे घुमाऊंगा, जिसमें कि मैं अभी 70 काउंट रखा हूँ, और 70 काउंट के साथ इसको मैं कर दूंगा शो रिजल्ट। तो जैसे मैं इसको शो रिजल्ट करूँगा तो आप देखोगे इस टाइप के हमारा बन के रेडी हो गया। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा चेम्फर अप्लाई करेंगे, और यहाँ भी थोड़ा सा चेम्फर दे देंगे। 0.5 का हो रहा है, इसे हम 0.2 कर देंगे, और इसे ओके कर देता हूँ। तो हमारा इतना काम हो गया है। अब मैं इसको एक बार चेम्फर और एक जगह अप्लाई करने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। यहाँ से भी थोड़ा चेम्फर हम दे देंगे, यहाँ थोड़ा चेम्फर ज़्यादा कर देंगे, इतना बहुत है। शो रिजल्ट करते हैं, ज़्यादा ही है इतना, इसे कम करूँगा मैं।
2 का बहुत हो जाता है, 2 पे अप्लाई कर देते हैं चेम्फर। अब मैं यहाँ से इस वाले को यूनाइट कर देता हूँ, ये वाला फेस लेता हूँ और यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं और इसे कर देता हूँ यूनाइट। ओके, ये इसके साथ यूनाइट हो गया है। अब ये वाला जो फेस है इस पर हमें कुछ स्केच लेने होंगे, पॉइंट, जैसे कि मैं बताया था आपको। एक बार इसे इन्फेरेट कर देते हैं और ओके, इस पे फटाफट कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जिसको हमें होल कमांड में थ्रेड अप्लाई करने होंगे। 4 ले लेते हैं, इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। इसे कर देता हूँ ओके। यहाँ से होल कमांड पर जाते हैं। होल कमांड पे मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि हमें समझ में आएगा कि हमारा थ्रेड कितने का अप्लाई हो रहा है। वैसे अपने हिसाब से मतलब कस्टम डिज़ाइन भी आप कर सकते हो कस्टमाइज करके। तो एक बार मैं इस पॉइंट को लेता हूँ और यहाँ से ये 20 का दे रखा है, तो हम 20 के लिए थ्रेड होल लिए हैं सीरीज के अंदर। ये जो जनरल होल, सीरीज होल, ये सब आता है, तो यहाँ से आप थ्रेडेड ले लेना और इसे आप अप्लाई कर देना। तो ये होल क्रिएट करके दे दिया हमें 20 के थ्रेड के लिए। अब हम इस पर थ्रेड अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसमें से थ्रेड के लिए होल क्रिएट कर रहे हैं। अभी 10 का है ये, तो 10 के लिए अप्लाई कर देता हूँ। और एक लेंगे M16 का, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 16 के लिए लिए एक, और एक ले लेते हैं M8 का। तो ये जैसे ही अप्लाई हो जाता है तो एक M8 का इसमें से सिलेक्ट करेंगे ये, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे ओके। अब हो गया हमारा काम। अब हम आगे थ्रेड के लिए कमांड एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। जैसे कि अब हम यहाँ से चलेंगे, मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद हमें एक थ्रेड कमांड मिलेगा। थ्रेड कमांड को आप जैसे ही खोलोगे तो यहाँ से डिटेल्स पे ले लेना। आप डिटेल्स पे राइट हैंड साइड ले लेना ताकि हमारा चूड़ी राइट हैंड साइड से चढ़े। और यहाँ से मैं करता हूँ अब फेस को सिलेक्ट। ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है, यानी जिस पर आपको थ्रेड डालना है उस फेस को सिलेक्ट करना है। और दूसरे में थ्रेड के लिए एक और फेस ये सिलेक्ट कर लेना। और जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा कि ये जो मेजर डायामीटर है ये 20 का है, यानी जो हमारा चूड़ी कट के जो डायामीटर बनेगा वो 20 का है। माइनर डायामीटर यानी अभी जो डायामीटर है ये 17.5 का है। इसमें लेंथ हमारा जा रहा है 28.75, और जो पिच होगा ये 2.5 mm का पिच होगा। 60 के एंगल पे अप्लाई करते ही हमारा यहाँ पे चूड़ी बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड हमें मिल गया है जैसे ही हमने कमांड को अप्लाई किया है। आप इसको 2D करके इसका डिटेल निकाल के देख सकते हो। फिर से एक बार फेस को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये फेस लेते हैं और ये जैसे ओके करूँगा तो ये बता रहा है जो इसका मेजर डायामीटर बनेगा वो 10 का बनेगा, और इसका जो माइनर डायामीटर है वो 8.5 का है। अभी फ़िलहाल जो होगा 8.5 का बता रहा है। लेंथ 20 mm, 1.5 के पीच होने वाला है। अप्लाई करते ही हमें चूड़ी इस पर मिल जाएगा, इस फेस पे। सेम करेंगे इसके लिए। तो ये जैसे हमने ये लिया था 8 के लिए, तो यहाँ पे 6.8 का ये दिखाना चाहिए इसे। तो एक बार देखते हैं, ये ओके करता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ, फिर से ओके करेंगे। देखो 6.8 का दिखा रहा है, यानी 8 का मेजर डायामीटर हो जाएगा। जब हम M8 की चूड़ी घुमाएंगे तो जो मटेरियल कटेगा तो वो मेजर डायामीटर में जाएगा, तो वो बनेगा 8 mm का। माइनर डायामीटर अभी होगा 6.8 का, और इसके हिसाब से 1.25 का पीच होने वाला है। 60 की एंगल होगी। तो इस तरीके से हमारा चूड़ी डल जाता है इंटरनल। एक ये है 16 के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। तो 16 में ये जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये काम करता है तो ये 15 का मेजर डायामीटर क्रिएट करता है, ये 1 का पिच देता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना होता है। हमारा जो मेजर डायामीटर होगा तो वो हम 16 कर देंगे, और 16 के साथ फिर से यहाँ पे जो है पिच हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 का पिच कर देंगे क्योंकि M16 में 2 का ही पिच आता है। और इंटर करेंगे, यहाँ से ओके करता हूँ तो हमें थ्रेड मिल जाएगा। तो ये हमारा इंटरनल थ्रेड हो गया। अब हम एक्सटर्नल थ्रेड पे बात करेंगे, तो इसलिए हम इस बोल्ट को क्रिएट किए हैं। यहाँ से बाकी के जो स्केचेस हैं उसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। अब हम ये वाला जो हमारा चेम्फर है इसे हम अभी डिलीट कर देंगे क्योंकि इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से चलते हैं मोर में। मोर में जाकर थ्रेड कमांड लेंगे, फेस को सिलेक्ट करते हैं। फेस को सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कितना mm में थ्रेड चाहिए,
तो यहाँ से अप्लाई हो गया है लेंथ 100 mm, तो हमें इसको कम करना होगा। तो हम यहाँ से कर देंगे 35 और ओके करके इंटर करके अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो थ्रेड वो भी है ये बन के रेडी हो चुका है शाफ्ट के ऊपर, यानी हमने एक बोल्ट क्रिएट किया है जो कि M16 का बोल्ट है। आप देख सकते हो प्रॉपर ये बोल्ट जैसा ही लग रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और कोई कमांड इसमें से आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे यहीं से। इस तरीके से हमारा इसमें बन के तैयार हो गया है बोल्ट, और एक ब्लॉक हमने क्रिएट किया है और उस पर थ्रेड अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं थ्रेड कमांड